जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको ऐसे संत की कहानी बताने जा रही हूँ जिसे बहुत से युवा को, आज के युवा को भक्ति मार्ग पे लाया है। ऐसे प्रेममयी आत्मा, ऐसे भक्तिमयी आत्मा, ऐसे परम पूज्य संत की जो निस्वार्थ प्रेम और निस्वार्थ भक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आज हम बात करेंगे परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के बारे में। आजकल उनकी तबीयत में बहुत खराबी आई है, तो आशा करती हूँ राधे राधे करके प्रार्थना कीजिए, उनके स्वास्थ्य में सुधार आ जाए और वो फिर से अपने भक्तों को दर्शन दे जाए। आज हम इनको जानने के लिए थोड़े से पीछे जाते हैं। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ है। उनका बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है, जिसे प्रेमानंद जी महाराज तक आने में बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वैसे तो उनके घर का पूरा माहौल ही भक्तिमय था, बड़े संस्कारी थे वो। उनकी माता हर दम कीर्तन करते रहती थी, भजन करते रहती थी, साधु संतों का आदर सम्मान और सेवा करते रहती थी। उनके पिताजी भी, जिनका नाम शंभू पांडे, वो भी बड़े भक्तिमय थे। ऐसे ही वातावरण में पले बड़े आनंद कुमार पांडे बड़े हुए। महज 5 साल की उम्र में उनका मन संसारिक चीज़ों में लग ही नहीं रहा था। उनका मन सिर्फ भक्ति में ही लग रहा था। ऐसे ही भक्ति करते करते वो 13 साल के हुए और एक दिन अपनी माँ रमा दुबे जी से पूछे कि माँ, आजीवन भक्ति करना चाहता हूँ, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहना चाहता हूँ, मैं इस संसार की मोह माया से दूर जाना चाहता हूँ। तो माँ को तो पहले हंसी आ गई। उनको लगा मानो ये बच्चा इस वातावरण की वजह से ऐसा कह रहा हो, लेकिन उनको क्या पता था, वो अपने मन से, वो अपने दिल से ये बात कह रहे थे। उनकी बात को कोई ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा था। एक दिन रात को महज 13 साल की उम्र में वो घर से चले गए। वो घर से सीधा केदारनाथ की ओर चल दिए। केदारनाथ जाकर वो कहते हैं कि मैं पहले शिव भक्त था और भगवान शिव की सेवा करते रहते थे। वो रात ना देखते थे, ना दिन देखते थे, ना ठंड ना पानी, कुछ भी नहीं देखते थे। गंगा में नहा के शिव की भक्ति करते थे, शिव की भक्ति में लीन रहते थे। लेकिन यही भक्ति, यही शिव की भक्ति ने उन्हें राधा वल्लभ जी के तरफ रुख किया। एक दिन हुआ यूँ कि उनको न्योता आया कि राधा वल्लभ जी के रास लीला में उनको सहभाग होना है। तो उन्होंने भगवान शिव की आज्ञा लेकर चल पड़े वृंदावन की ओर। जहाँ रास लीला में भाग लिया, वहीं से उनको राधा कृष्ण की रास लीला बहुत भा गई। वहाँ देखते थे राधा कृष्ण की रास लीला में कई भक्तजन सखी का रूप लेके खो जाते थे। इसी तरह उन्होंने श्री संत मोहित महाल गोस्वामी जी से दीक्षा ली और तब से उन्होंने राधा 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 नाम जपना शुरू किया। फिर क्या, राधा रानी ने तो उनको पूरा अपना सर्वस्व दे दिया। और इसी दौरान मानो उनकी परीक्षा ही चल रही थी, मानो उनकी भक्ति की कोई सीमा ही देखना चाहता था। इसी दौरान उनके दोनों ही किडनी फेल हो गए और उनका बड़ा ऑपरेशन करना था, लेकिन उनके पास कहाँ पैसे थे, इलाज करने के लिए कहाँ पैसे थे। वो तो अपना सब कुछ छोड़ के सिर्फ भगवान की भक्ति में लीन थे। उनको यहाँ तक कि खाने पीने को भी पैसा नहीं था। इस बात का उस पंडाल में पता चला, तब उन्होंने कहा, हम ऐसे बीमार व्यक्ति को यहाँ नहीं रख सकते,
तो उन्होंने फैसला किया कि अब मैं यहाँ 1 सेकंड भी नहीं रहूँगा, 1 मिनट भी नहीं रहूँगा। और वो राधा रानी का नाम लेकर चले गए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बड़े परेशान थे, बड़े दुखी मन से बैठे थे, बड़े परेशानी में थे। तभी एक छोटी सी बच्ची उनके पास आई और बोले, बाबा आप परेशान हो, आपका रहने की और खाने पीने की पूरा प्रबंध हुआ है, कृपा करके आप वहाँ जाके रहिए। एक आश्रम का नाम बता दिया और देखा तो उनका अच्छी तरह से स्वागत किया गया और उनको वो हर चीज़ मिल गई और उनके भक्ति में भी कोई बाधा नहीं थी। फिर उनको पता चला वो छोटी बच्ची कोई और नहीं, मेरी मदद करने के लिए राधा रानी स्वयं आई थी। उनका मन भाव विभोर हो गया। फिर उन्होंने अपने फेल हुए किडनी का नाम रख दिया। एक किडनी का नाम रख दिया राधा और एक किडनी का नाम रख दिया कृष्ण। और फिर उनके वाणी से मानो अमृत बरसता हो। आज हर वो शख्स, हर वो भक्त जो उनके पास आता है, वो अपने दुख का निवारण पाता है। जो बड़े बड़े धन दौलत वाले होते हैं, बड़े बड़े नाम वाले होते हैं, जैसे विराट कोहली, अनुष्का शर्मा जी, शिल्पा शेट्टी जी और बड़े बड़े संगीतकार उनके पास अपनी किडनी दान करने के लिए आते हैं। किसी की ये बात स्वीकार ही नहीं करते कि मैं किसी और की किडनी लेके किसी को दुख में देके मैं अपने सुख की बात करूं, मैं अपने जीवन को सुधारूं, ये मानते ही नहीं है। वो कहते हैं मैं अपने भक्ति भाव से, अपने राधा रानी से यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, बस उनका हूँ और वो मेरे है। यही भक्ति ने आज तक उनको जिंदा रखा है, वो भी पूरी तरह से स्वस्थ। लेकिन कुछ दिनों से उनके स्वास्थ्य में गिरावट आई है। तो हमारा कर्तव्य होता है कि ऐसे हमारे साधु के लिए सब हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि आप भी राधा राधा नाम करके, राधा राधा नाम जप करके उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। आज भी वो रात के 2:30 बजे वृंदावन धाम की परिक्रमा के लिए निकलते हैं, तो छोटे से लेके बड़े तक, साधु से लेके संत तक, कर्मचारी से लेके हर क्षेत्र के लोग उनके एक दर्शन के लिए तरस जाते हैं। एक दर्शन मात्र से उनका हर दुख दूर होने का दावा करते हैं। आज ये सब लीला भगवान कृष्ण और हमारी प्यारी किशोरी जी की है। तो ऐसे भक्त, ऐसे संत बड़े विरले होते हैं और बड़े ही दुर्लभ होते हैं। आज प्रेमानंद जी महाराज एक ऐसे शख्स है, ऐसे साधु है जो किसी के दान को नहीं स्वीकारते। वह आज भी मधुकरी मांग कर खाते हैं। तो भक्तों, ये रही प्रेमानंद जी महाराज की कहानी। ऐसे साधु को मेरा बारंबार प्रणाम। तो प्रेम से बोले राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे। जय श्री कृष्ण।